अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर हमें sec थीटा की वैल्यू दी गई है जो कि 13/12, तो हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर इसकी हेल्प से हम एक फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल है। पर यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, तो एक sec के लिए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पे हमारा कितना 13 और बेस हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 12। तो इस ट्रायंगल की हमें दो साइड मिली है, इसका हाइपोटेनियस और इसका बेस। तीसरी साइड इसका हमें परपेंडिकुलर सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बाई पाइथागोरस के अकॉर्डिंग होता है जो सबसे बड़ी ट्रायंगल की साइड होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस दिया गया है तो यहाँ हम रख लेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हमें निकालना है क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसको 144 को हम इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे तो 169 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर 169 से 144 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25। 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 5। जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है तो यहाँ पे हमें कितनी मिल गई 5। तो अब यहाँ पे तीनों ट्रायंगल की तीनों साइडें हमें मिल गई हैं, तो हम इजीली जो भी बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं उनको हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ सेक थीटा की हमें वैल्यू मिल गई 5/13। तो ये हमारा इस तरह से फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड, सेक थीटा के साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा सेक थीटा का इनवर्स होती है, तो हम सेक थीटा की वैल्यू को उल्टा कर देंगे 12/13। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। उसके बाद हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 5 और बेस कितना है 12। तो यहाँ पे हमें निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12। ये हमारा हो गया इस तरह से नेक्स्ट आंसर। उसके बाद हमें निकालनी है कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है। इस साइन थीटा की वैल्यू को अगर हम उल्टा कर दें 5/13 को 13/5, तो वो क्या हो गई कोसेक थीटा की वैल्यू, तो हो गई 13/5। ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद अब हमें लास्ट बचा है कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा जो हो जाता है वो टेन थीटा का इनवर्स होता है। तो इस टेन थीटा की वैल्यू को हम अगर उल्टा कर दें कितना 12/5, तो ये हमें मिल जाती है यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू। ये हमारा अगला आंसर हो गया। हमें सेक थीटा की वैल्यू दी गई थी 13/12, उसकी मदद से हमने इस ट्रायंगल को ड्रॉ किया और हाइपोटेनियस निकाल लिया जो उसका परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर 5 यूनिट जो भी हो, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो। तो यहाँ पे कोट थीटा हमने और कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा, बाकी के बचे हुए रेशियोज निकाल लिए।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।